शेल्टर होम का मामला दिल्ली में उठा हुआ है, उसको लेकर आतिशी मरलीना कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनते हैं। देखिए, वहां पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर 17 नर्सेज हैं। इसके अलावा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे। आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है, ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इनमें से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी। और अगर आप देखिए कि कई ऐसे जो कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, उनमें से कुछ लोग इस महीने से पहले जून से ही हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो आई थिंक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और दूसरा, एक बारी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जाए, उससे पता चलेगा कि क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती है, क्या इसमें वहाँ के डॉक्टर्स की कोई गलती है, क्या वहाँ पे, जैसे अगर आप कह रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था की वो शॉर्टकमिंग रह गई है। पर मुझे लगता है कि हमें इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। Is this happening because there is no head of the department? Number one, because the death has not happened only in month of June and July, rather there is a history from January, February, March, April. And also if you look at the center right from 2008, 9, 10, this center has history of deaths. So was these numbers neglected or did not come to the light because the department is headless? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि जो सिवियरली एंड प्रोफाउंडली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं, उनकी अक्सर मेंटल डिसेबिलिटी के साथ साथ फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज भी काफ़ी सीरियस होती हैं। बहुत सारे लोग जो आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में रहते हैं, उनका लगातार मेडिकल केयर, नॉट जस्ट इन द इन हाउस मेडिकल यूनिट, बट उसके अलावा लगातार उनका केयर दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी चलता है। इसका डेटा जो डेथ्स इन आशा किरण होम्स है, मुझे लगता है कि हमें इसे मेडिकली कोरिलेट करना होगा विद अदर एग्जिस्टिंग डेटा और डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमंग्स पर्सन्स जिनमें सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं। और उसके साथ तो देखिए, शेल्टर होम में बच्चों की मौत के मामले को लेकर आतिशी मरलीना की तरफ से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशंस को भी इस डेथ नंबर में हमें कंसिडर करना होगा।